अभी आज तक चाइना ने कोई सिग्निफिकेंट वार अभी तक जो है वो नहीं उन्होंने खेली। मैं यहां आपके देखने वालों को यह बताऊंगा कि एक पूरी स्टेट जो है चाइना की, वो इंडिया कब्जा करके बैठा है, वो उसको लेने के काबिल नहीं है, तो आपके साथ क्या करेंगे वो? इंडिया इस पोजीशन में भी होता है कि वो किसी भी मुल्क पे दबाव डाल सके, अमेरिका के ऊपर भी वो दबाव डाल सकते हैं। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इवन चाइना के ऊपर भी वो चाइना और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जुड़ी हुई है। चाइना जो है खास हद तक जा सकता है, वो पाकिस्तान के जैसे ममालिक को इस्तेमाल कर सकता है इंडिया को 1000 कट्स लगाने में, लेकिन वो खुद से कभी वो नहीं करेगा। बिन बुलाए चीन का दौरा करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तानी मीडिया में ही मजाक बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह सवाल उठा रहा है कि जब चीन अपनी जमीन भारत से खाली नहीं करा पाया तो फिर वह पाकिस्तान को केवल कर्ज दे सकता है और कोई मदद नहीं कर सकता है। कर्ज लेने वाले देश की कहीं भी इज्जत नहीं होती। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आप भी सुने। तार साहब, आपने 2 दफा एक बात की है कि इमरान खान साहब को बिन बुलाए बुलाया जा रहा है, उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा। तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया तो ये कह रहा है कि जब से कोविड आया है इमरान खान साहब पहले लीडर है। आप स्मार्ट इसलिए हैं कि आपने ओलंपिक की इनविटेशन को कर्जा लेने की इनविटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज की मैं दाद दूंगा आपको। यू आर एब्सोल्युटली वेरी स्मार्ट पीपल, हाउ टू मिल्क अदर कंट्रीज। और मैं यही कह रहा हूं, यही आपकी रिप्यूट है। अभी आज तक चाइना ने कोई सिग्निफिकेंट वार अभी तक जो है वो नहीं उन्होंने खेली। मैं यहां आपके देखने वालों को यह बताऊंगा कि एक पूरी स्टेट जो है चाइना की, वो इंडिया कब्जा करके बैठा है, वो उसको लेने के काबिल नहीं है, तो आपके साथ क्या करेंगे वो? आप एक ऐसे मुल्क के साथ जाना चाहते हैं जो एक स्मार्टफोन तक नहीं पूरा बना सकता, जिनकी स्पेस के ऊपर कोई सुप्रीमेसी नहीं है, जिनकी इंटरनेट के ऊपर कोई सुप्रीमेसी नहीं है, जो अभी तक कंप्लीटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हैं, जो अभी तक अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को कभी वो रोजा रखने पर पाबंदी लगा देते हैं, कभी दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा देते हैं। इन माहौल के अंदर आपने कभी उनको स्टडी करने की कोशिश की है कि अगर आप उनके इतना नीचे लगेंगे तो आप कहां तक, किस साइड पे जाएंगे आप? तो आप समझती हैं कि जो प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात के हवाले से यही खबरें आ रही थी, लेकिन अब रशिया की तरफ से तो एक बल्कि ये कह दिया गया कि इस तरह की कोई मुलाकात जो है वो तय नहीं पाई, ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन रशिया उस वक्त और हालात थे, उस वक्त उस तरह से ये बड़े मिलिट्री मुआहदे तय नहीं हुए थे रशिया और इंडिया के। अब वो मुआहदे जो हैं वो इस वक्त नफाज के मराहल में हैं, और अब इस टाइम पे रशिया नहीं चाहेगा कि वो इंडिया को नाराज करे, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बहरहाल इस मामले में सेंसिटिव है, और वो एलाइज एलाइज को जो है, और इंडिया इस पोजीशन में भी होता है कि वो किसी भी मुल्क पे दबाव डाल सके, अमेरिका के ऊपर भी वो दबाव डाल सकते हैं। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इवन चाइना के ऊपर भी वो चाइना और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जुड़ी हुई है। चाइना जो है खास हद तक जा सकता है, वो पाकिस्तान के जैसे ममालिक को इस्तेमाल कर सकता है इंडिया को 1000 कट्स लगाने में, लेकिन वो खुद से, क्योंकि इंडिया जहां भी जाता है वो कर्जे नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगता, वो उनका कस्टमर है, क्लाइंट है उनका। जिस तरीके से उन्होंने राफेल तैयारे फ्रांस से खरीदे, S-400 सिस्टम जब उन्होंने खरीदा रशिया से, अमेरिका के साथ वो दूसरी नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी पोजीशनिंग बैलेंस करते हैं अपने फॉरेन के हालात आप देख लें, आप अदलिया के हालात देख लें, आप करप्शन के हालात देख लें, अपने इंटरनेशनल आप फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, आपकी कितनी इज्जत है बाहर के मुमालिक में, हमारे पासपोर्ट की क्या इज्जत है। ये सारा कुछ रिवर्स गियर में जा रहा है, और 74 साल की स्टोरियां ऐसी। खान साहब अकेले इतने बड़े लीडर नहीं है, बड़े बड़े लीडर आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करके रख दिया। इंडिया से ट्रेड पे तैयार नहीं होते, और हमारा हालात देख लें क्या है, फिर भी यही हम अपना एक रखते हैं कि नहीं, ट्रेड नहीं करनी हमारे। वो मोदी का जो यार, वो आपको पता है इलेक्शंस में यूज होता है ये स्लोगन। जी हाँ, बिल्कुल यही होता है। और मैंने तो लिखे हैं, 2 आर्टिकल्स लिखे हैं पिछले दिनों, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आई है आपकी, इसके ऊपर। और मेरा ये ख्याल है कि ये पॉलिसी में सिर्फ लफाजी है, लफाजी बहुत ज्यादा है, और अगर देखा जाए तो सिर्फ लफाजी ही है, लेकिन इससे कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगी, कोई इसके अंदर प्रॉमिस नहीं है कि तिजारत शुरू हो जाएगी, वही पुरानी चीज चलती रहेगी। सिर्फ आपने नई इस्तेलाहात जो है वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, ह्यूमन सिक्योरिटी, ये वो दे डोंट मीन इट। अगर ह्यूमन सिक्योरिटी की बात हो, सबसे पहले आपके एजेंडे पे होना चाहिए हमारे चाइनीज स्टूडेंट्स,
हमारी कंपनीज चाइना में जाके बिजनेस क्यों नहीं कर सकती? हमारी जो मंसूबे हमारी सरजमीन पर हैं वहां पे चाइनीज लेबर क्यों आती है? हमारे गवादर के अंदर बलूचिस्तान की लेबर क्यों नहीं काम कर सकती? दीज आर द थिंग। ह्यूमन सिक्योरिटी की तो ये बातें होती है ना कि बलोच अवाम को तो कोई फायदा नहीं है गवादर का। दरअसल एक छोटा सा सवाल आखिरी आपसे कर रहा है और वो पुतिन के हवाले से है। ये जो मुलाकात का शोर मचा हुआ है, भारतीय मीडिया कह रहा है मुलाकात उन्होंने स्नब कर दिया है और हम शायद मुलाकात का इरादा रखते थे, और जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो हम किसी से भी मुलाकात कर रहे हैं, चीनी कह रहे हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी जरा इसमें ऐड कर दूं, कहा जाता है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को ये बड़ा शौक होता है कि जब भी ग्लोबल स्टेजेस पे जाएं जहां पे बड़े बड़े इवेंट्स हों तो वहां बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें की जाएं। मुलाकात करना अच्छी चीज है, लेकिन जो बड़े ममालिक होते हैं वो समझते हैं कि प्रोडक्टिव मुलाकात हो। तो ये इमरान खान साहब की अगर पुतिन से मुलाकात हो जाती है अगर या नहीं होती तो इसका क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए चीमा साहब, मैंने अपनी जिंदगी में खासकर मैंने व्हाइट हाउस को देखा बड़े करीब से, और मुझे एक दो दफा इत्तेफाक भी हुआ कि जोर लगाया जाए कि साइड लाइन मुलाकात किसी से करवाने के लिए कहा गया था। तो उसमें अब साइड लाइन मुलाकात क्या होती है? साइड लाइन मुलाकात होती है कि गली एक गली में से गुजर रहे थे तो पास से गुजर के तो गुजर जाए तो इसको कहा जाता है साइड लाइन मुलाकात। अब ये डीसी की इंफॉर्मेशन ये थी कि पुतिन साहब के साथ इमरान खान साहब ने साइड गली में से गुजरना था और उसको फोटो खींच के तो पाकिस्तानी मीडिया ने भाड़े डालने थे कि हेलो रशिया था सट ले जैसे। तो ये, और मेरे वॉशिंगटन डीसी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से चाइनीज जो ज्यादा कई लोग थे उनके साथ भी साइड लाइन्स मीटिंग्स थी। हाँ, ये है कि इन्होंने मिन्नतें बड़े अरसे से शुरू कर रखी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 13 दौर की मिलिट्री स्तर की वार्ता हो चुकी है, पर इसमें अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। केवल मामूली सफलता मिली है। तात्पर्य कि केवल कुछ इलाकों से दोनों देशों ने यानी भारत और चीन ने अपने अपने सैनिकों को 5 जून 2019 के पहले वाले जगह पर ले गए हैं, यानी पीछा हटाया गया है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने खड़े हैं और एक छोटी सी घटना भी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत ने जब से चीन के कब्जे वाले इलाके ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया है तब से भारत का चीन पर अपर हैंड हो गया है, और इसका कारण है कि ब्लैक टॉप की सामरिक दृष्टि से ऐसी स्थिति है कि वहां से चीन के इलाके पर जो भी सैनिकों का मूवमेंट विशेषकर गालवान घाटी में होगा उस पर नज़र रखी जा सकती है। इसलिए चीन ज़्यादा परेशान है और वह भारत से जब भी वार्ता होती है उसका कहना है कि ब्लैक टॉप सहित सारे सीमा रेखा से भारत अपने सैनिकों को पीछे हटाए, यानी 5 जून 2019 वाली स्थिति पर आ जाए, और उसी समय चीन भी अपने सैनिकों को पीछे हटा लेगा। लेकिन 5 जून 2019 की घटना के बाद जो गालवान घाटी में चीन ने छुपके से षड्यंत्र द्वारा पीठ पर भारत के सैनिकों पर वार किया, उससे भारत का भरोसा चीन से हटा है और भारत यह चाहता है कि ब्लैक टॉप छोड़कर बाकी सीमा रेखा से दोनों देश पहले अपने सैनिकों को पीछे करें और अंत में ब्लैक टॉप से भारत अपने सैनिकों को हटाएगा, और इसी कारण अभी तक गतिरोध बना हुआ है। आप लोगों को सीमा के बारे में पता ही होगा कि भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश से लेकर दौलत बेग ओल्डी जो गालवान में अंतिम छिरा है, ये इसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर की है। सीमा रेखा पर दोनों देशों ने जैसा समझौता किया है कि दोनों देश 2-2 किलोमीटर सीमा पर जगह खाली छोड़ देंगे, जिसे बफर इलाका कहा जाता है। यह इलाके में दोनों देश के सैनिक केवल पेट्रोलिंग के लिए आएंगे और फिर पीछे चले जाएंगे। इस इलाके में कोई भी देश सैनिक कार्रवाई या कोई अस्थायी अपना सैनिक पोस्ट कायम नहीं कर सकता। 5 जून 2019 को इसी इलाके में, गालवान घाटी का एक इलाका है, वहां पर चीनी सैनिक अस्थायी पोस्ट कायम करना चाहते थे, जबकि यह बफर जोन है, यानी नो सैनिक जोन, यानी यह खाली रखा जाएगा। दोनों देशों ने एग्रीमेंट द्वारा तय किया था। उसी के लिए दोनों देशों में झड़प हुआ था और फिर बाद में आप लोगों को पता ही है
कि भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, और तास न्यूज जो रसिया के न्यूज एजेंसी है, उन्होंने चीन की तरफ से 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर की पुष्टि की है। और उसी की याद में अभी जो चीन में विंटर ओलंपिक हो जा रहा है, उसी का एक घायल कमांडर उस ओलंपिक में मशाल लेकर जाएगा। यानी चीन भी अब धीरे धीरे यह स्वीकार कर रहा है, हालांकि पहले चीन द्वारा यह स्वीकार नहीं किया जा रहा था कि कितने सैनिक उसके इलाके से मारे गए हैं, लेकिन इस मसाल को लेकर अब यह साबित हो गया है कि उसके इलाके के भी सैनिक मारे गए थे। और जो 43 सैनिकों की जो पुष्टि रूस की तास एजेंसी ने किया था, उसमें सत्यता थी। अब चीन से पूरी दुनिया, यानी सारे पड़ोसी देश चीन के, जिसमें भारत भी शामिल है, तथा अमेरिका सहित पश्चिमी देश भी परेशान है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति है। इसलिए चीन का नकेल कसने के लिए अभी कार्रवाई जारी है। क्वाड भी बना है जिसमें भारत शामिल है, क्योंकि बिना भारत के चीन पर नकेल नहीं कसा जा सकता। भारत ही चीन का सबसे निकटतम पड़ोसी है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। लेकिन चीन ने एक नया चाल चला है, वह रसिया को यूक्रेन के मामले में अमेरिका सहित जितने भी पश्चिमी देश हैं उनके साथ उलझाना चाहता है, ताकि सारी शक्ति अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की रसिया के साथ लड़ने में खत्म हो जाए और चीन अपने विस्तारवादी रवैये पर इल्जाम लगाता रहे। और इसी कारण बीच बीच में वह ताइवान पर, जिसे चीन अपना मानता है, अपनी वायुसेना के फ्लीट्स को, जहाज़ों को भेजते रहता है। लेकिन पूरी दुनिया अब यह समझ गई है चीन के चाल को। अब पाकिस्तान के साथ स्थिति है कि पाकिस्तान को भी पश्चिमी देश अमेरिका सहित कहीं भी पूछ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान अब चाहता है कि वह चीन रसिया सहित एक ब्लॉक में चला जाए। लेकिन रसिया और चीन दोनों को पता है कि पाकिस्तान उनके किसी काम का नहीं, यह केवल कर्ज मांगने आता है। वह किसी, भारत के लिए चीन ने जो पाकिस्तान को तैयार किया था, पाकिस्तान ने तो भारत के साथ सीमा पर शांति बनाए रखने का समझौता कर लिया है। फिर तालिबान के मामले में भी देश चीन और रूस चाहते थे कि पाकिस्तान मदद करे, लेकिन पाकिस्तान वहाँ भी उनको मददगार साबित नहीं हो पा रहा है। इसलिए चूंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों से पाकिस्तान के संबंध तो दिन पर दिन बिगड़ते जा ही रहे हैं, अब पाकिस्तान चाहता है कि वो अपनी हैसियत बनाने के लिए, अपनी पूछ बनाए रखने के लिए चीन और रसिया के ब्लॉक में शामिल हो जाए। लेकिन रसिया बिना भारत से पूछे पाकिस्तान को उसमें एंट्री नहीं देगा, चीन चाहे भी। लेकिन चीन को भी पता है कि पाकिस्तान केवल पैसे के लिए आ रहा है, इसलिए पाकिस्तान की वहाँ भी पूछ नहीं है। यह पाकिस्तान के लिए बड़े दुर्दिन का संकेत है। और चीन और रसिया को मनाने के लिए पाकिस्तान वहाँ के विंटर ओलंपिक के नाम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जाना भी चाहते हैं, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं दिया है। पाकिस्तान अपने घर को ठीक करे, अपने विकास को आगे देखे, प्राथमिकता दे, फिर पाकिस्तान की पूछ चीन हो, रसिया हो, अमेरिका हो, सभी देशों में होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।